Everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. Uh, we have started our preparation for UPPSC GDC exam, and right now, as I told you in the previous session, that for a month we'll have free sessions on YouTube. Post that, we will start a course. So, this is the first longer video. I've been making shorter videos on your Unit 10, which is very important. Okay, so go and watch that if you haven't watched it. Today, I am making this session on वॉल्ट विटमैन विच इज़ इन योर सिलेबस अमेरिकन राइटिंग में. तो आज हम वॉल्ट विटमैन के बारे में और उनका जो वर्क है जो आप प्रिस्क्राइब्ड है आपके सिलेबस में विच इज़ लिलैक्स इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड जो पोइट्री है उस पर बात करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट लेट मी टॉक टू यू about Walt Whitman a bit, and then I will go on to talk about the summary of the poem. It's a very long poem, so I won't go into extreme depth, but I'll give you a brief of each section. ठीक है. Actually, Walt Whitman का नाम पूरा नाम था Walter Whitman. ठीक है. He was born in 1819 में. ठीक है. New York, America, and he passed away in March 1892, New Jersey again, there only. And he came from a working class background. वर्किंग क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और इनकी जो फैमिली थी इंग्लिश और डच डिसेंडेंट्स था इनका फैमिली में. बहुत कम, बहुत थोड़ी सी फॉर्मल स्कूलिंग इनकी हुई एंड ही वॉज मोस्टली सेल्फ एजुकेटेड. इन्होंने पहले प्रिंटर की तरह काम किया, टीचर की तरह काम किया, जर्नलिस्ट की तरह बहुत सारे काम किए, जर्नलिस्ट की तरह काम किया और फिर बाद में ही ऑल्सो बिकेम अ गवर्नमेंट क्लर्क. इनका जो एक्सपीरियंस था ना विद ऑर्डिनरी अमेरिकन्स, जैसे कि ऑर्डिनरी अमेरिकन्स मतलब वर्कर्स, फार्मर्स, सेलर्स, दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड हिज डेमोक्रेटिक आउटलुक. व्हाटएवर हिज आइडियाज़ वर, जो डेमोक्रेटिक आइडियाज़ थे इनके. ही ऑल्सो जब सिविल वॉर का पीरियड आया तो इन्होंने वॉल्टियर किया एज अ नर्स इन द मिलिट्री हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर. और ये जो पीरियड था ये भी बहुत डीप इम्पैक्ट इन पे हुआ ऑन हिज पोइट्री, रिजल्टिंग इन द कलेक्शन ड्रम टैप्स. वेरी इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ड्रम टैप्स. 1865 का कलेक्शन है ऑफ वॉल्ट विटमैन. एंड दिस पोइट्री कलेक्शन इट मोर्न्स द वॉर्स डेविस्टेशन, फिर भी इट सेलिब्रेट्स एंड्योरेंस. वॉल्ट विटमैन को इब्राहिम लिंकन बहुत ज़्यादा पसंद थे. ही डीपली एडमायर्ड हिम. बहुत सारी पोम्स इन्होंने एलिजी के तौर पे इब्राहिम लिंकन के लिए लिखी हैं, जैसे कि ओ कैप्टन माई कैप्टन एंड व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोया ब्लूम्ड, जो आपके सिलेबस में है जिसको हम आज करने वाले हैं. ठीक है. मेजर पोइट्री कलेक्शन इनका है लीव्स ऑफ ग्रास. That came in 1855 and it was revised later on through 1892. इनका मैग्नम ओपस हम कहते हैं, मास्टरपीस है. सेल्फ पब्लिश्ड था. कॉन्स्टेंटली ही केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग इट इन मल्टीपल एडिशंस थ्रू आउट. इट्स रेवोल्यूशनरी. फॉर्म में भी फ्री वर्स है और लंबी लंबी रिदमिक लाइन्स हैं, कैटलॉग्स हैं, पैरेललिज्म है इसमें. और कंटेंट में भी. वाई? बिकॉज वेरी मच सेक्शुअली एक्सप्लिसिट डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है. देयर इज़ अ सेलिब्रेशन ऑफ द बॉडी एंड द सोल. द मेजर पोम्स इस कलेक्शन में है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आउट ऑफ क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग. ये कुछ वर्क्स हैं. फिर ड्रम टैप्स आया इनका, जो वॉर पोम्स इन्होंने लिखी 1865 में, एज आई टोल्ड यू, एंड इट वॉज लेटर ऑन एब्जॉर्ब्ड इन टू लीव्स ऑफ ग्रास. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें हैं इनके बारे में. लेट मी टेक यू टू द स्लाइड नाउ एंड वी विल टॉक अबाउट व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड. दिस इज़ वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट एलिजियाक पोम्स. 1865 में लिखा इन्होंने जब इब्राहिम लिंकन का असैसिनेशन हो गया था. इट अपीयर्स इन हिज कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास, विच इज़ एक्चुअली द सीक्वल बोल सकते हैं टू ड्रम टैप्स, बिकॉज बाद में ये मर्ज हो गए थे. फ्री वर्स में इन्होंने लिखा है इसको. ठीक है. एंड इट इज़ अ मोर्निंग सॉन्ग, इट्स अ मोर्निंग पोएट्री ऑन लिंकन्स डेथ. लेकिन इन्होंने लिंकन का नाम डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है इसमें.
पैस्टोरल एलिजी भी हम कह सकते हैं इसको, लेकिन बहुत डिस्टिंक्टली इट इज़ अमेरिकन इन फॉर्म एंड अमेरिकन इन इमेजरी. So he goes on to talk about nature, and at length he has talked about death. पर्सनल ग्रीफ को इन्होंने नेशनल मोर्निंग बना दिया कि ये सिर्फ मेरा लॉस नहीं है, ये पूरे अमेरिका का लॉस है. एक यूनिवर्सल मेडिटेशन बना दिया ऑन डेथ. इस पोम में इन्होंने 3 मेजर सिंबल्स का यूज़ किया है. फर्स्ट इज लिलैक, विच इज़ अ सिंबल ऑफ लव, मेमोरी एंड रिन्यूअल. ठीक है. दूसरा सिंबल, अच्छा लिलैक्स होते क्या हैं, दे आर बहुत खुशबूदार फ्लावर्स होते हैं. दे आर पर्पल से कलर के होते हैं. ठीक है. लिलैक्स. तो इस पोइट्री में लिलैक्स बिकम द सिंबल ऑफ लव, ऑफ मेमोरी. स्टार दूसरा सिंबल, वेस्टर्न स्टार, जो लिंकन, इब्राहिम लिंकन के लिए इन्होंने यूज़ किया है, उसके ट्रैजिक फॉल के लिए. और थ्रश, हर्मिट थ्रश, दैट सिंबलाइजेस नेचर्स सॉन्ग ऑफ डेथ. ठीक है. अच्छा, थ्रश बाय द वे इट्स अ बर्ड. एक बर्ड होता है, उसी का सॉन्ग को उन्होंने सॉन्ग ऑफ डेथ की तरह सिंबलाइज किया है. द पोम इज़ लॉन्ग, 16 सेक्शंस हैं पोइट्री के, एंड इट इज़ कंपोज्ड इन विटमैन्स कैरेक्टरिस्टिक फ्री वर्स. विटमैन को हम मास्टर भी कहते हैं कई बार फ्री वर्स का, तो इन्होंने लिखा है सब कुछ फ्री वर्स में. बाइबल के भी कुछ बिब्लिकल रिदम को भी इन्होंने एको किया है. की एलिमेंट्स देखते हैं. ओपनिंग सीन आता है जहाँ पे द लिलैक्स ब्लूम इन स्प्रिंग, वेस्टर्न स्टार सेट्स. सो रिमेंबर द सिंबलिज्म. वेस्टर्न स्टार is Abraham Lincoln, and the speaker is mourning that. Then there is a procession of mourning. So America grieves because Lincoln का जो coffin है, it is carried across the stage. There is a procession of mourning. 3 symbols, lilac, star and thrush. They are introduced as guiding elements of loss and consolation. Then there is the journey of the coffin, एक national funeral procession which unites private sorrow with collective grief. पूरी जो जर्नी है ना कॉफिन की, वो जो निकाला जाता है, एक प्रोसेशन निकाला जाता है आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन, उसको एक्सप्रेस किया है इन्होंने. दैट इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ प्राइवेट सॉरो बट इट्स अ कलेक्टिव ग्रीफ. फिर आता है थ्रश का सॉन्ग, उस बर्ड का सॉन्ग. इन द स्वम्प द हर्मिट थ्रश सिंग्स अ मिस्टिकल सॉन्ग. जैसे कि पीछे से कोई गाना चल रहा है उस बर्ड का, टीचिंग अस एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ. वेरी पावरफुल सिंबल. एंड देयर इज अ कंक्लूजन. देन द स्पीकर फाइंड्स रिकन्सिलिएशन. इट डजंट एंड विद होपलेसनेस. एक रिकन्सिलिएशन है कि डेथ जो है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ अस, इट्स अ पार्ट ऑफ द इटर्नल रिन्यूअल. ओके, सो व्हाट आर द थीम्स दैट वी हैव? वी हैव डेथ, immortality, we have democratic mourning, we have nature that becomes consolation, the bird, the flowers, everything. And there's a personal versus collective grief. Let me take you to the section wise छोटा summary हम करेंगे. Section 1, 16 sections हैं. Spring से start होता है, spring returns and the lilacs bloom, but Whitman is mourning. Why? Because the great star, Abraham Lincoln, has fallen. It has set. 3 central symbols are introduced. Lilac, which is for love and renewal. Star, which is Lincoln, grief. And spring, is time for spring, which is a cycle of life and death. Section 2 mein there is apostrophes used. Apostrophe is when you talk to somebody who is not present there, or to somebody who is not even human. So there is a direct apostrophe to the fallen western star. उनसे वो बात कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं. एंड द स्टार्स डिसअपियरेंस, इट फिल्स द पोएट विद हेल्पलेस सॉरो एनवेलप्ड इन डार्कनेस. बिकॉज द स्टार हैज़ डिसअपियर्ड, चला गया, ही इज़ डेड. तो उसकी वजह से पोएट जो है वो बहुत दुखी हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, सॉरो फील कर रहे हैं. ऐसा लग रहा है हर जगह डार्कनेस छा गई है. फोकस ऑन लिलैक बुश नियर अ फार्म हाउस. सो ही फोकसेज ऑन दिस फ्लावर एक नियर अ फार्म हाउस, एंड ही प्लक्स अ स्प्रिग टू ऑफर इट एज अ ट्रिब्यूट. हम लोग करते हैं ना, फ्लावर्स ऑफर करते हैं. लिलैक बिकम्स अ सिंबल ऑफ हिज एंड्योरिंग लव एंड रिमेंबरेंस ऑफ इब्राहिम लिंकन. देन
देर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द hermit thrush. उस बर्ड का इंट्रोडक्शन होता है विच इज़ हिडन इन अ स्वamp एंड इज सिंगिंग अपना mournful सा सॉन्ग एंड अ नेसेसरी सॉन्ग. And this bird represents the natural, the spiritual voice of death. फिर स्टार्ट होती है कॉफिन की जर्नी अक्रॉस द लैंड थ्रू फील्ड्स, वुड्स एंड सिटीज़. इट सिंबलाइजेज लिंकन्स फ्यूनरल प्रोसेशन अक्रॉस द कंट्री. उसका फ्यूनरल प्रोसेशन चल रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक. देर इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेशंस मोर्निंग कि सब लोग मोर्न कर रहे हैं. ड्रेप्ड सिटीज़, टोलिंग बेल्स, torches, dirges. Dirges are part of elegy. It's a type of an elegy. So in the form of song. Somber faces, everybody is sad, everybody is mourning. Whitman places his lilac, जो वो तोड़ के लाते हैं फ्लावर, वो उसके कॉफिन पे रख देते हैं एक पर्सनल ट्रिब्यूट की तरह. फिर डेथ को वो डायरेक्टली एड्रेस करते हैं. सो ही डज नॉट ब्रिंग फ्लावर्स ओनली फॉर लिंकन बट फॉर ऑल द कॉफिन्स. सारे कॉफिन्स के लिए वो लेके आते हैं, praising death as sacred. So he's not condemning death, he's not saying death is bad, he's accepting it and he's praising it as something which is sacred, because एक ही बार की बात है, उसके बाद यू आपका रिन्यूअल हो जाता है. So lilacs, roses, lilies, they become offerings for universal death. जितने भी flowers आ रहे हैं कॉफिन पे, that's not just for Abraham Lincoln's coffin but for death itself. Next section, Whitman turns back to the Western Star. Now he again starts talking about Abraham Lincoln, recalling how it nightly seemed to bend towards him with sorrow. He recognizes its silent message of grief. Next section में thrush continues singing. वो bird गा रहा है as if it is calling the poet. अपनी तरफ उसको खींच रहा है. Whitman delay कर रहा है. He's in so much pain and grief that he doesn't want to move from there. But as if the bird is calling him. Still held by the star, still held by the grief for Lincoln. Then Whitman wonders how he should honor the dead. कैसे करूँ honor? So he imagines sea winds blending as perfumes to carry his love and song to Lincoln's grave. How beautiful this line is. Wherein वो imagine कर जैसे sea winds आती हैं, है ना, तो एक खुशबू जैसे लेके आ रही हैं, और वो वही चीज़ है जो कैरी करेगा Whitman का love to Lincoln's grave. Whitman decorates the burial house of Lincoln with pictures of spring farms. तो वो पूरा डेकोरेट कर देते हैं उनका जो burial house है जहाँ पे उनकी grave होगी, उसमें pictures of springs, farms, rivers, cities and the daily life of the nation. The imagery blends natural beauty with human activity. Next section में he expands the canvas now. कि सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी अमेरिका की बात कर रहा हूँ. होल ऑफ अमेरिका, चाहे मैनहट्टन है, प्रेरीज है, रिवर्स हैं, फार्म्स हैं, सिटीज़ हैं, स्काईज हैं, सब लोग. ही शोज लिंकन्स डेथ हैज़ बिलोंगिंग टू द इंटायर नेशन, नॉट जस्ट द पोएट. थ्रश का सॉन्ग रिटर्न्स, ऑफरिंग इट्स हिडन कैरल. जो भी उसके सॉन्ग में छुपी हुई चीज़ें हैं वो ऑफर कर रहा है वो बर्ड. विटमैन लिसन्स, seeing it as a true expression of death's meaning. कि इसके सॉन्ग में मुझे पता चल रहा है डेथ का रियल मीनिंग क्या है. Then there's a turning point. Whitman walks with death as a companion. डेथ के साथ ही इज वॉकिंग, जैसे डेथ उसका कंपेनियन हो. एंड ही एक्सेप्ट्स एंड इवन सेलिब्रेट्स डेथ, praising it as a dark mother. ठीक है, something we come into this life and then it's inevitable, we have to go from this life. So it's like a dark mother जो हमें लेके जा रही है. एक मदर हमें डिलीवर करती है यहाँ पे, दूसरी मदर हमें यहाँ से लेके जा रही है दूसरी जगह पे. सो ही एक्सेप्ट्स इट एंड ही सेलिब्रेट्स डेथ. अ डिलीवरेस, gentle and universal. He sings a joyous carol of death, welcoming it with dances, serenades and gratitude. Then he is guided by the thrush's carol. वो bird का जो song है उसको guide कर ही रहा है throughout. And Whitman sees visions of the civil war. अचानक से सब कुछ चेंज हो जाता है और उसको सिविल वॉर की पिक्चर्स नज़र आने लगती हैं. टोर्न फ्लैग्स, लाशें पड़ी हुई हैं, स्केल्टन्स पड़े हुए हैं. एंड देन देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट यहाँ पे तो लोग लड़ रहे हैं जो अर्थ में हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लेकिन व्हेन यू लुक एट द पीपल हु आर डेड नाउ, द डेड आर एट पीस. जो ट्रू सफरिंग है, इट बिलोंग्स टू द लिविंग पीपल, फैमिलीज, कॉमरेड्स, सर्वाइवर्स.
And then the vision closes. Whitman bids farewell to everybody, to Lilac, the star, the bird, but entwines them forever in memory. कि तुम मेरे memory में हमेशा रहोगे. And these three emblems, love, grief, and reconciliation, they remain united as a perpetual elegy for Lincoln, the sweetest, wisest soul. And the poem ends in peace and acceptance. So, this is in short about the poem. If you want to read it in full detail, section by section, I have put it down here, line by line also. When lilacs last, in the doya bloomed, थोड़ा सा मैं पढ़ूंगी. And the great star early drooped in the western sky in the night. Now, when you read the poem, you will start understanding. I mourned and yet shall mourn with ever returning spring. ठीक है. O powerful western fallen star, O shades of night, O moody, tearful night, O great star disappeared, O the black murk that hides the star, O cruel hands that hold me powerless, O helpless soul of me, O harsh surrounding cloud that will not free my soul. सिंपल है, फ्री वर्स में लिखा है क्योंकि तो पढ़ा जाएगा आराम से. इन द डो यार्ड फ्रंटिंग एन ओल्ड फार्म हाउस, अब लिलाक की बात कर रहा है, नियर द वाइट वॉश्ड palings stand the lilac bush, tall growing with heart-shaped leaves of rich green, with many a pointed blossom rising delicate, with a perfume strong. I love, with every leaf a miracle, and from this bush in the dooryard, with delicate colored blossoms and heart-shaped leaves of rich green, a sprig with its flower I break. लेके जाता ना कॉफिन पे. So this is how it goes on. 3 sections तो हमने पढ़ी दी है. I will share this PDF with all of you on my main group. अगर आप ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो ज्वाइन कर लो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा. ठीक है. थैंक यू. आई होप दैट इट इज़ अंडरस्टूड. और अपनी अटेंडेंस मुझे मार्क कर दो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो दैट यू आर हियर टिल द एंड and listening to the video, so that I need some boost to make these videos to help you prepare the entire syllabus. So let me know if you're there, coming, listening, reading with me, preparing with me. Thank you. See you in the next one.